समाज केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों का चुनाव कर रही है और केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों की जो चुनावी प्रक्रिया है वो हम लोग 9 जनवरी 2022 को गुप्त मतदान द्वारा करेंगे। इसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के समेत हम लोग 10 पदों के लिए प्रत्याशियों का नाम मांगे थे, प्रत्याशियों का नामांकन मांगे थे। इससे पहले थोड़ी मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि आदिवासी मुंडा समाज में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की जो हम लोग निर्वाचन किए हैं वो हम लोग जमशेदपुर के 12 शाखाओं से किए हैं। जो आदिवासी मुंडा समाज के 12 शाखा हैं उनसे हम लोग किए हैं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव, और वो भी गुप्त मतदान के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही हुआ था, जिसमें हमारे मुंडा समाज के जो मतदाता है वो 4000 से अधिक मतदाताओं शामिल हुए थे और 37 कार्यकारिणी सदस्यों को चुने थे। अब केंद्रीय समिति के जो पदाधिकारियों के 10 पदाधिकारियों को जो चुनाव हो रहा है उसमें ये 37 ही कार्यकारिणी के सदस्य मतदान करेंगे और वो भी गुप्त मतदान होगा। इस 10 पदों के लिए हम लोग जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू किए थे तो 20 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया है हमारे पास, और 20 प्रत्याशियों का नाम जो है वो नाम आप लोग को प्रेस विज्ञप्ति में हम लोग दे चुके हैं, दे दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। और जो हम लोग का ये चुनाव होगा ये हम लोग 9 जनवरी 2022 को करेंगे, और वो भी कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए करेंगे। जो भी राज्य सरकार का गाइडलाइन होगा उसको पूरे तरह से पालन किया जाएगा और उसके तहत हम लोग ये चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतों की गणना भी हो जाएगी और हम लोग विजेता का नाम भी घोषणा उसी दिन कर देंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग आदिवासी मुंडा समाज की केंद्रीय समिति का चुनाव हम लोग कर रहे हैं। ये केंद्रीय समिति का जो चुनाव है उसमें हम लोग अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित 10 पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। ये चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होगा और ये मतदान की प्रक्रिया 9 जनवरी 2022 को की जाएगी। इसमें हम लोग 10 पदों के लिए प्रत्याशियों से नामांकन मांगे थे। जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य अभी आदिवासी मुंडा समाज में 37 है, जो आदिवासी मुंडा समाज के पूरे जमशेदपुर में फैले हुए 12 शाखाओं से विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। इन कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव आदिवासी मुंडा समाज के लगभग 4000 से अधिक मतदाताओं ने किया है गुप्त मतदान के द्वारा। अब पदाधिकारियों को चुनाव ये कार्यकारिणी समिति के सदस्य करने वाले हैं। हम लोग ने जब ये 10 पदों के लिए नामांकन मांगा था तो ये 10 पदों के लिए हमारे पास 20 नामांकन आए हैं। कुछ पदों का में एक ही प्रत्याशी ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया है तो उनका निर्विरोधी चुनाव होगा, परंतु 6 ऐसे पद हैं जिसमें एक से अधिक प्रत्याशी है, तो इनका चुनाव हम लोग गुप्त मतदान के द्वारा 9 जनवरी 2022 को करेंगे। ये मतदान की प्रक्रिया जिस दिन होगी हम लोग उसी दिन मतों की गणना भी कर लेंगे और विजेता का घोषणा भी उसी दिन हो जाएगा। कोविड का भी सिचुएशन है, क्या गाइडलाइन? देखिए, कोविड की में जो हम लोग ये मतदान करा रहे हैं, अभी जो हमारे पास आया है सरकार का एक कल गाइडलाइन, उसमें उन्होंने कहा है कि 50 से अधिक लोगों का एक कंग्रेगेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकारिणी समिति के केवल 37 वोटर्स हैं और चुनाव संचालन समिति के केवल 5 ही सदस्य उस दिन रहेंगे, और वो जो वोटर्स हैं उनको भी एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा जिस टाइम स्लॉट में उनको आना रहेगा। तो हम लोग पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क आदि का पालन करते हुए ये चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि कोरोना जैसी महामारी हमारे समाज में ना फैल सके। परिचय दे दीजिएगा। मैं सिद्धार्थ सामंत आदिवासी मुंडा समाज का केंद्रीय चुनाव संचालन समिति का सदस्य हूँ, और अब इस चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से योगदान अपना दे रहा हूं। और ये हमारे चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं श्री परशुराम।